स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासी गलियारों से निकल रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पावर शो पॉलिटिक्स पर पार्टी नजर रख रही है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की नजर है पावर शोज पर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज मरुधरा में मीडिया से मुखातिब थे। कुछ देर पहले उन्होंने बयान दिया कि पार्टी लाइन से हटकर काम करने वालों पर हमारी नजर है, हर खबर मिल रही है, हम हर घटनाक्रम पर निगाह रखे हैं। पार्टी हमारी मां है, पार्टी से बढ़कर कोई नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई होगी। बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा पार्टी उसे देख रही है। ठीक है, अपनी पार्टी के लोगों को अगर कोई विरोधी मानता है तो हम भी उसी श्रेणी, हम भी वो ध्यान रखेंगे। और क्या मेरा यही कहना है कि जो इस प्रकार के वक्तव्य देंगे, हल्का वक्तव्य देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलिए कि उन वक्तव्यों को नोट भी कर रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर पार्टी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से वक्तव्य कोई भी देगा तो पार्टी उसको नोट करके उचित समय पर उचित उसका निर्णय लेने वाली है। फिर बाद में किसी को भी आकर के कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई साहब हमने ऐसा कह दिया था, पार्टी को नुकसान हुआ था, अब माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं होता भाई। पार्टी हमारी मां है, पार्टी को लगातार पार्टी का विस्तार हो, यह सबको ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की तो स्थिति, उनके ऊपर अत्याचार बहुत, यहां राजस्थान नंबर 1 है। 10 रेप पर डे हो रहे हैं। सुबह से 6 तो आज की है कि आज 6 तो अभी हो गए हैं। बताइए, यह राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से है। अच्छा भला प्रदेश, उसको क्या कर रखा गहलोत जी ने, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। रिट के परीक्षा में जो लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसको हम लोग अंतिम अंजाम तक ले जाने की पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे भी, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सीबीआई की हम लोग मांग कर ही रहे हैं। एक पेंशन का मुद्दा है। अब पेंशन आपने घोषणा तो कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। एम्प्लॉय, हम भी मानते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, बाकी सबको पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन 2032 में पेंशन ड्यू होगा। अरे गहलोत जी, हर साल आपने उस पेंशन के लिए जो लायबिलिटी क्रिएट होती है, कितना इस बजट में रखा है तो बताओ। हमारे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में एंटी गवर्नमेंट की वेव चल रही, वेव। इस एंटी गवर्नमेंट वेव कल के नतीजे के बाद और तेज होगी और आने वाले समय में गहलोत सरकार की जाना तय है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बात रफ्तार के कहर की। आज 3 जगह से सड़क हादसे की खबरें आई। पहला हादसा कोटा में हुआ। पुलिया से एक ट्रेलर नीचे गिर गया, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। दूसरा हादसा चूरू के रतनगढ़ में, जहां रोडवेज के बस ड्राइवर की गलती से यात्रियों की जान आफत में आ गई। ड्राइवर बस चलाते समय मोबाइल देख रहा था। इस हादसे के कारण यात्रियों में भगदड़ मचा। दरअसल बस बिजली के खंभे से टकरा गई। वहीं करौली में एक स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। 15 बच्चे घायल हुए। चोटा भीम बालाघाट थाना क्षेत्र गांव के पास स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 15 बच्चे घायल हुए। आसपास के लोगों ने बच्चों को अस्पताल के लिए रवाना करवाया। जानकारी के मुताबिक नादौती कस्बे के महावीर पब्लिक स्कूल की बस सुबह करीब 8 बजे मोहनपुरा गांव से बच्चों को लेकर नादौती जा रही थी। तभी भीलापाड़ा रोड पर मोहनपुरा में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे बंधा में गिर गई। लगभग 15 बच्चे घायल हुए। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुटे। ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को बस के शीशे तोड़ बाहर निकाला गया। चूरू के रतनगढ़ में एक रोडवेज बस में सवार यात्रियों की जान बाल बाल बची। यात्रियों से भरी रोडवेज की यह बस बिजली के टावर से जा टकराई, जिसके बाद बस में सवार यात्री दहशत में आ गए।
बस के टकराते ही एक तेज धमाका हुआ, बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगीं, जिसे देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। ये रोडवेज बस रतनगढ़ बस स्टैंड से रवाना होकर बीकानेर की ओर जा रही थी। इस दौरान ड्राइवर मोबाइल पर बिजी था। जैसे ही बस NH11 GSS के पास पहुंची, बेकाबू हो गई। सड़क के साइड में हाईटेंशन बिजली टावर से टकराते हुए एक पत्थर से टकराई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। की लापरवाही से खंबे से बस टकरा गई है। पीछे पूरा तार है ना, वो पीछे जो भी बैठे थे, जितने भी बैठे थे उसपे सारों पे चिंगारियां आई थी। बाकी इतना है कि चोट किसी की नहीं आई है। और हम यहाँ पे बीच रास्ते में खड़े हैं, ना पानी की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एम्बुलेंस जरूर आई है, लेकिन चोट किसी की नहीं लगी। बस बिल्कुल ड्राइवर की लापरवाही है। पूरा बस की बड़ी रोड है, उसके बाद बिना खंबे से टकरा के निकली है बस। पाली में 9 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार बंद करवाकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है पीड़ित बच्ची मंगलवार यानी महिला दिवस के दिन स्कूल से अपने घर जा रही थी। तभी घर छोड़ने के बहाने एक बाइक सवार ने उसे बाइक पर बैठाया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो तलाश शुरू की गई। काफी ढूंढने पर बच्ची गांव के बाहर बेसुध हालत में पड़ी मिली। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। चाकसू में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला को लिव इन में रहना भारी पड़ा। यह महिला अपने पति को छोड़ अपने प्रेमी के साथ लिव इन में थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों को जानकारी लग गई। वो मौके पर पहुंचे। ससुराल पक्ष के लोगों को देखते ही विवाहिता मकान की छत पर चढ़ गई, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग भी छत पर चढ़ गए। काफी देर तक हंगामा हुआ। मौके पर भारी भीड़ लग गई। काफी देर तक हंगामे के बाद ससुराल पक्ष ने विवाहिता को मकान से नीचे उतारा, जबरन कार में डाला, साथ ले गए। फिलहाल मामले में पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है लिखित शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कायदन में चोर चोरी बगा ले बताओ बुकड़ी जो व्हाइट बुरशेट वाला ये चोरी है। हां ये लोग खबर चूरू के सुजानगढ़ से। स्कूल टीचर पर 2 नाबालिग दलित छात्रों से मारपीट के आरोप लगे हैं। छात्रों की पिटाई का मामला बैगराज राठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। आरोप है छात्रों ने टेबल और पंखे पर कुछ लिख दिया, जिसके बाद अजय, प्रकाश, सत्यपाल, सुरेश और मुकेश ने जमकर पीटा। आरोप है इस दौरान शराब के नशे में एक टीचर ने गाली गलौज की। छात्रों का आरोप है स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी उन्हें बुरी तरह पीटा गया। शिकायत पर सदर पुलिस ने दोनों पीड़ित छात्रों का मेडिकल करवाया। जो हम चेयर पर बैठते हैं उस चेयर पे नाम लिखा हुआ था आर्मी वो, और मेरे बैग पे नाम लिखा हुआ था। हमारी स्कूल से पूरी छुट्टी होने के बाद हम दोनों को बुलाया था और उन्होंने कुछ बात भी नहीं सुनी थी और बेल्ट से और लातन से मारने लगे हमको। वो 5 सर थे, मुकेश मीणा जी, सत्यपाल जी, सुरेश जी सर थे। सिंह मैं गोपापुरा की स्कूल में पढ़ता हूँ, सिराज बेराड राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में। मैं आज स्कूल के अंदर था तो मेरे बैग को बनाने का था आर्मी वही, और मेरी मेज को बनाने का था आर्मी वही। तो वो सर आए और मुझे मारने लगे, मेरी बात तो नहीं सुनी सीधी सर ने। डूंगरपुर में बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा है। जिले भर में तेज अंधड़ की वजह से कई घरों के टीन शेड और छप्पर उड़ गए। कई पेड़ भी धराशायी हुए। एक तरफ बारिश अंधड़ से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा, वहीं बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई। मौसम की मार से कई हेक्टेयर में खड़ी रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ। वहीं खराब हुई फसल की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ी है और अब किसान राज्य सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
और चलिए विधानसभा की कार्यवाही में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त राजसमंद की लाइव तस्वीर। कुंभलगढ़ एवं खमनौर तहसील में ओलावृष्टि हुई है। कुंभलगढ़ तहसील के 18 पटवार मंडलों में अनुमानित 20% तथा खमनौर तहसील के 5 पटवार मंडलों में अनुमानित 10% फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील रासमी, भदेसर व चित्तौड़गढ़ में ओलावृष्टि हुई है, किंतु फसल खराबे की सूचना शून्य है। जिला पाली की तहसील देसूरी एवं जैतारण में ओलावृष्टि हुई है। जैतारण तहसील के 36 पटवार मंडलों में 15 से 25% फसल खराबा एवं देसूरी तहसील में फसल खराबा शून्य है। जिला जोधपुर की तहसील ओसियां व बिल्लाड़ा में ओलावृष्टि हुई है, किंतु फसल खराबी की सूचना शून्य है। जिला भीलवाड़ा की तहसील मांडलगढ़ एवं कोटड़ी में ओलावृष्टि हुई है। मांडलगढ़ तहसील में 15 से 15% फसल खराबा एवं कोटड़ी तहसील में 10 से 20% खराबा हुआ है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराबा होने पर ही SDRF नॉर्म्स के अनुसार किसानों को फसलों में 33% या इससे अधिक खराबा प्राप्त होने पर प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने का प्रावधान है। प्लीज विराजिए सवाल तो कर ही सकते विराजिए एक मिनट विराजिए सभापति महोदय, मेरे भी विधानसभा में रिया विधानसभा में ओलावृष्टि से फसल पूरी खराब हो रखी है, तो मैं मंत्री जी से मांग करती हूँ मेरी विधानसभा में भी ऐसे मुआवजा दिया जाए किसानों को। सहयोग करिए विराजिए। धन्यवाद। विराजिए। माननीय सभापति महोदय, ये जो अभी खबर जोधपुर के रावटी क्षेत्र से वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों की नजर है। रावटी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत कर अतिक्रमण का आरोप लगाया। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में वीडियो भी जारी किए हैं, जिसे वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजा गया है, लेकिन फिर भी अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। जोधपुर के रावटी वन क्षेत्र की तकरीबन 15 बीघा भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने पत्थर गिराए और चूने से मार्किंग भी की। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग के संबंधित चौकी के लोग ही मिलीभगत कर वन भूमि में अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों का कहना है जानकारी के बावजूद वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और जहाँ वहाँ बिजली पानी की पूरी सुविधा बिना गवर्नमेंट आदेश के बिजली विभाग और जलदाय विभाग ने किसके आदेश से लाइनें डाली, किसके आदेश से खंभे लगाए, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये सब पैसे खाके वो पैसे कमाने चाहते हैं गवर्नमेंट नौकरी होते हुए भी। उसके अलावा अब हरिराम विष्णु है जो रामनगर और सुरेंद्रनगर के बीच में 15 बीघा जमीन है, उस पर अतिक्रमण करवा देना चाहता है भूमाफिया को लेके साथ में, और खुद वहाँ आके खड़े रह के खंडे निकवाए हैं। और मैंने इसमें मुख्यमंत्री संरक्षक को भी व्हाट्सएप पे शिकायत की, हमारे रंजन साहब को भी व्हाट्सएप पे भेजा है, उसकी फोटो भी भेजी है मैंने हरिराम की, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप रुकते हैं ब्रेक के लिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी फिर हमलावर हुई है। विधानसभा में बीजेपी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि थानों में बलात्कार हो रहे हैं, सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है, प्रदेश में उड़ता पंजाब जैसी स्थिति बन गई है। और सबसे बड़ी चुनौती सभापति महोदय, उन बातों का पहले जिक्र हुआ है, बजरी माफिया, खनन माफिया और नशे का जिस तरीके से नशे माफिया पनपे और कॉरिडोर जिस तरीके से बना है, मुझे चिंता है सभापति महोदय। राजस्थान के नौजवानों की भी मिसाल दी जाती है, उनकी कदकाठी की, उनकी प्रतिभा की, लेकिन जिस तरीके से नशे ने पंजाब के नौजवान को लील लिया और उड़ता पंजाब जैसी स्थिति बनी, ये कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन यदि नशे के माफियों पर नकेल नहीं डालेगा तो कदाचित उड़ता राजस्थान को बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। माननीय सभापति महोदय, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट
इसलिए स्थापित किया गया अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर किस प्रकार की कानून व्यवस्था किस किस सूबे में चल रही है और किस प्रकार उस सूबे की कानून व्यवस्था के आंकड़े पड़ोस के सूबे को प्रभावित करते हैं। राज्य सरकार जो अपने खुद के प्रतिवेदन भेजती है, उसके आधार पर पूरे देश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड पर उन आंकड़ों को इंदराज किया जाता है। जो अंतरराज्य शराब, वहीं विपक्ष के आरोपों पर सदन में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने जवाब दिया। पुलिस महकमे को कटघरे में भी खड़ा किया। जो अंतरराज्य शराब तस्करों से बात करते थे और उनकी कॉल डिटेल्स इन रिपोर्ट में मौजूद है, 40 लोगों के खिलाफ आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ऐसे मामलों में जिसको आपने 2-2 डीआईजी रैंक के अधिकारी भेज करके राजस्थान में सुर्खियों में लाया, फ्रंट पेज पे आपने छपवाया, तब कम से कम पब्लिक का इतना डीजल बाला है तो उस पर कार्रवाई तो करो। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून को लेकर राजस्थान से जो डेलीगेशन आया था, उन्होंने हमसे काफी फीडबैक लिया है कि दूसरे राज्य से जो टीम आई थी राजस्थान से, तो लोगों ने हमारे जो कानून हैं और उसको हम किस तरीके से क्रियान्वयन कर रहे हैं और उनमें किस तरह से उसके फायदे हुए हैं, खास करके सामाजिक रूप से फायदे हुए हैं। और हम लोग जो समाज सुधार अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे, विशेषकर महिलाओं को और विभिन्न परिवारों को बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो उनके बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, अवलोकन किया है। और जहाँ तक वो अपने राज्य में क्या करते हैं, वो उस राज्य की सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी। आपको पता होगा कि पूर्व में भी अन्य राज्यों से दल आए थे और उन्होंने यहाँ के कानून का अध्ययन किया है, तो हम समझते हैं कि ये तो अच्छी बात है। अब तक कौन कौन से राज्य अध्ययन के लिए आ चुके हैं आपके? अभी तो हाल में तो राजस्थान की टीम आई थी, अन्य छत्तीसगढ़ और मेरे ख्याल से 2 और राज्यों से टीमें आई थी। दौसा में 2 साल बाद एक बार फिर स्कूलों में मिड डे मील शुरू किया गया है। कोरोना की वजह से स्कूल 2 साल से बंद थे, लेकिन आज फिर से स्कूलों में छात्रों को गर्म खाना मिलने लगा। स्कूल में गर्म खाना खाकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। बता दें, सरकार के निर्देश के बाद दौसा जिले में भी आज कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गर्म पोषाहार उपलब्ध कराना शुरू किया गया है। दौसा जिले के 1560 स्कूलों में 1,50,077 बच्चों के लिए आज पोषाहार बना। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी पोषाहार की गुणवत्ता जांच करते भी नजर आए। दौसा के आनंद शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार की क्वालिटी चेक करने शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक पहुंचे। उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था देखी, स्कूल में बना पोषाहार खाया। और आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में पोषाहार का जायजा लिया सहयोगी आशीष शर्मा ने। कोरोना काल में बंद हुआ पोषाहार एक बार फिर शुरू हो चुका है और अब पका हुआ पोषाहार स्कूलों में मिल रहा है। 2 साल का जो पीरियड था उस दौरान कॉम्बो पैक दिए गए थे, यानी सूखा राशन इन बच्चों के घर भिजवाया जाता था और आज इन बच्चों को यहाँ पोषाहार मिल रहा है और पका हुआ पोषाहार मिल रहा है कि बच्चे यहाँ पर स्कूल के अंदर ही जो अंतराल हुआ है, अंतराल के दौरान ये पोषाहार का उपयोग कर रहे हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज पका हुआ खाना मिल रहा है। यहाँ की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो सब्जी है उसको ढका हुआ है और जो रोटियां बनाई जा रही हैं। और दूसरी खास बात यह है कि जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं कि ताकि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। सहायक निदेशक राजीव व्यास हमारे साथ हैं। सर, आपने आज निरीक्षण भी किया है, कितने दिन बाद में शुरू हुआ है, गुणवत्ता कैसी है? कोरोना काल के दौरान जो गर्म पोषाहार है विद्यालयों में बंद हो गया था और उस दौरान हमने बच्चों को सूखा राशन घर घर तक पहुंचाने का काम किया था। और बहुत खुशी की बात है कि आज से गर्म पोषाहार विद्यालयों में पुनः प्रारंभ हुआ है। और इसमें एक प्रावधान है कि जो पोषाहार है बच्चों को खिलाने से पूर्व अधिकारियों द्वारा और विद्यालय स्टाफ द्वारा चखा जाए। इसी क्रम में आज इस आनंद शर्मा विद्यालय में हम पोषाहार की इस गतिविधि को प्रारंभ करते हुए देखने के लिए आए थे और मैंने खुद ने यहाँ पे पोषाहार को चखा है। पोषाहार गुणवत्तापूर्ण है और बहुत अच्छी दाल और रोटी आज बच्चों को मिली है। बच्चों में भी बहुत प्रसन्नता देखने को मिली है कि आज से इनका पोषाहार कार्यक्रम पुनः शुरू हुआ है।
बिल्कुल, बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि स्कूल के अंदर खाना मिलने लगा है और पका हुआ खाना मिलने लगा है। तो गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल प्रशासन भी ध्यान रख रहा है और अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के चलते पिछले 2 साल से जो पका हुआ खाना नहीं मिल रहा था, वह खाना अब शुरू हो चुका है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। राजस्थान के युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने और वाहन चलाने के दौरान ISI मार्क हेलमेट पहनने की प्रेरणा देने के मकसद से जोधपुर के तनिष्क गौड़ अपने दोस्त के साथ साइकिल पर जयपुर के लिए रवाना हुए। आज शाम तक दोनों के जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तनिष्क गौड़ ने बताया कि इससे पहले 40 दिन में 4000 किलोमीटर रनिंग का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने फिट राजस्थान हिट राजस्थान का नारा दिया था, लेकिन सिर्फ नारों से काम नहीं चलता। अब युवाओं को खुद भी कुछ करना पड़ेगा। वे अपनी यात्रा के माध्यम से राजस्थान के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जीवन अनमोल है। जब भी दोपहिया वाहन से यात्रा करें, ISI ट्रेडमार्क का हेलमेट जरूर पहनें। हाल ही में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसमें मैंने 4000 किलोमीटर रनिंग की थी 40 दिनों के अंदर। अब मैं जोधपुर से जयपुर जा रहा हूँ साइकिलिंग पे। मेरे साथ में पीयूष भाई चल रहे हैं और राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक जी चांदना ने एक नारा दिया, फिट राजस्थान हिट राजस्थान। लेकिन मेरा और पीयूष भाई का ये मानना है कि सिर्फ नारा देने से राजस्थान फिट और हिट नहीं होने वाला। उसके लिए युवाओं को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इसी उद्देश्य को लेकर हम जोधपुर से जयपुर साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि जब आप राइडिंग करें तो हेलमेट पहनकर राइडिंग करें। ISI ट्रेडमार्क का हेलमेट पहनकर ही राइडिंग करें। हिट राजस्थान और हिट राजस्थान के नारे के तहत जो तनिष्क गौड़ पूर्व में भी 40 दिन के अंदर 4000 किलोमीटर पूरे राजस्थान से इस कोने से लगा के उस कोने तक पैदल दौड़ करके इन्होंने गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में अपना दर्ज करवाया था। लेकिन आज फिर ये युवाओं के अंदर एक नया जोश। जोधपुर में एक दूल्हा जब अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा तो उसके स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा, क्योंकि दूल्हा उड़न खटोले में आया। जी हां, हेलीकॉप्टर से जब दूल्हा आया तो नजारे को देखने हुजूम उमड़ पड़ा। शादी के बाद दुल्हन को इसी हेलीकॉप्टर से दूल्हा अपने गांव पीथावास लेकर आया। इस मौके पर दूल्हा दुल्हन का फूल बरसाकर शानदार स्वागत हुआ। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए गांव में विशेष हेलीपैड भी बनवाया गया। वेलकम टू पीथावास। ओके, यस, वेलकम टू पीथावास। ओके, जैसलमेर में मैरियट ग्रुप ने सरहद पर तैनात महिला जवानों के साथ महिला दिवस मनाया। मैरियट ग्रुप ने तनोट माता मंदिर के पास बवलियान सीमा चौकी पर सरहद पर तैनात महिला जवानों के सम्मान में कार्यक्रम किया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। साथ ही इस मौके पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। जब कोई सेलिब्रेशन होता है तो यूजुअली टीम में होता है, आप टीम के बाहर नहीं देखते हैं। इस बार ये सोचा गया कि कुछ अलग करते हैं। और जब हम यहाँ जैसलमेर में, जहाँ हमारी बहनें यहाँ बॉर्डर पे हैं, जो हमारी रक्षा कर रही हैं, जो हम इतना काम कर रही हैं, हम अलग करते हैं, वो अलग करते हैं, पर उनके लिए मतलब इज्जत दिल से आती है। होली करीब है, ऐसे में छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी के गली मोहल्लों में फागोत्सव की धूम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।